मैं भी रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है ऐसे ही हुआ या किसी को इसमें मुल्ज़िम करार दिया जाए। अच्छा। इसलिए मैंने कहा था ये एक शो के लिए है, मगर ये कहीं जाएगी नहीं, यहाँ से कोई बात निकलेगी नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि मेरा ख्याल है कि यही एक आम आवाम में भी यही तासुर था कि ये कमीशंस, इसकी भी मैंने जिक्र किया था, ये कमीशंस कहीं नहीं जाती, इसलिए कि बनाई जाती हैं ताकि इसको फ्रीज में डाल दिया जाए एक ये भी मैंने कहा था जी, वही सुन लिया होगा जज साहब ने। तो अब बात नहीं, ऐसी नहीं बात, जज साहब ने सुन लिया होगा। मेरा ख्याल है आफ्टर ऑल वो उनका एक साहिबजादे हैं, वो भी एक वकील हैं, और वो भी मैंने सुना है कि वो 300 के करीब जो वकला हजरात ने साइन किया कि जी सुओ मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे उनका भी है। तो मेरा ख्याल है जब ये सारी बातें सुनी होंगी जज साहब ने, और आज मैंने सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया है कि शायद जिलानी साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया है सोशल मीडिया का या फैमिली का या वकला हजरात की जो कम्युनिटी है इनका, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि इस किस्म की चीज़ में ना ही जाया जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है इसमें वज़न है। जब उन्होंने सोचा कि ये तो कोई बात कहीं और जा रही है और अभी लोग मुतमईन नहीं हैं, और मेरे इस कमीशन को हेड करने के ऊपर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे और मेरे ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, और मैंने तो कोई ऐसी बात करनी नहीं है, तो और ना ही इसके TORs इस किस्म के हैं जिसका हवाला भी उन्होंने दिया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा बेहतर यही है कि मैं तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी हूँ, मगर ये जो कमीशन है और ये जो मौजू है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसमें से कॉन्ट्रोवर्सी अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक ही स्टेड क्लियर ऑफ इट, एंड एज पर हिज रेपुटेशन ही डजंट लाइक गेटिंग इनटू कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज, तो दैट्स व्हाई ही स्टेप्ड आउट। और जब उन्होंने स्टेप आउट किया तो फिर चारा कोई नहीं था, बिकॉज देन दी चीफ जस्टिस हैड टू टेक सो मोटो नोटिस, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहा उनके पास, बिकॉज जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त भी ये इश्यूज डिस्कस किए थे ना, जब ये ख़त मिला चीफ जस्टिस साहब को, और उनका ये कहना है कि उसी दिन उन्होंने सबको बुला लिया जितने भी जजेस थे और उनसे मशावरत की, और उस मशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप कमीशन बनाएं। इसीलिए फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई इनकी और एक और जज साहब सीनियर जज हैं उनकी, और उसके बाद उधर शहबाज शरीफ साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे एंड सो ऑन, तो वहाँ यही फैसला हुआ। और फिर इन्होंने जिलानी साहब को पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। हाँ जी। तो इसलिए फिर ये फैसला हो गया, अच्छा ठीक है जी चलाएं इसको। मगर जब जिलानी साहब ने वापस ले लिया फैसला अगले दिन, तो फिर और ऑप्शन नहीं था, बिकॉज कमीशन तो बन नहीं सकती थी, वो तो आइडिया ऑफ कमीशन ही उड़ा दिया जिलानी साहब ने। अच्छा। तो फिर ये आई थिंक ये फैसला हुआ कि अब हमें कुछ कर, और डिमांड भी है वकला हजरात की और PTI की भी और प्रेशर है ना यार। PTI इज़ नॉट जस्ट PTI इस वक्त एक मेजॉरिटी पार्टी है ऑन द ग्राउंड, और उनकी बड़ी हमदर्दियाँ हैं जुडिशरी के अंदर भी और अफवाज पाकिस्तान में भी और बाकी रियासत के इदारों में भी, और जुडिशरी के अंदर खासूसन ये मैं कब से कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर खसूसन उनके बड़े सपोर्टर्स हैं, और हर बंदे की अपनी एक सियासी सोच होती है, तो उनके है सियासी सोच, तो इसलिए उनके लिए हमदर्दी भी है, और इसलिए मेरा ख्याल था कि ये फिर इनका भी ये पोजीशन ये आई कि हमें ये खुद ही करना पड़ेगा जी, और हमें एक सुओ मोटो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने अब ले लिया सुओ मोटो। और उसमें उन्होंने ये उज़र भी पेश किया कि फुल कोर्ट उन्होंने क्यों तश्कील नहीं दिया, लार्जर बेंच उन्हें क्यों बनाना पड़ा, उन्होंने कहा कुछ जजेस मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी। कुछ उन्होंने मारूजी सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात मांगे हैं, लेकिन डे टू डे हियरिंग नहीं हो सकती। वो इसीलिए ना आयशा, तुमने खुद ही तो बताया कि उन्होंने कहा है इस वक्त कुछ 6-7 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में, लाहौर और कराची में उन्होंने कहा कर रहे हैं, और वो अब ईद भी आ रही है तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने यही कहा कि ईद के बाद जब फिर से हम शुरू करेंगे तो फिर जब पूरे जजेस को मैं बुला लूंगा यहाँ, उन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि फुल कोर्ट पर बैठा देंगे। पहले नहीं सुओ मोटो ले लेना चाहिए था इस तरह की उसी वक्त में? हाँ उसी वक्त नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए कमीशन इसीलिए बनती है ना, कमीशन क्यों बनती है? जजेस जो हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड टू इन्वेस्टिगेट, जजेस आर क्वालिफाइड टू एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस कि सही हुई है या नहीं सही हुई, सवाल सही पूछे गए कि नहीं पूछे गए। खुद इनके पास इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती, वो तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होती है, इसीलिए कमीशन बनाई जाती है, इसीलिए कमीशन का हेड जज को बनाया जाता है, और फिर जज के रिसोर्सेज जो दी जाती हैं वो सारी एजेंसियां वगैरह एंड पुलिस वो सारे फिर रिपोर्ट करते हैं जज साहब को। अच्छा। तो इसलिए वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल के कमीशन बनती है, और आम तौर पे मोस्टली रिटायर्ड जजेस ही लिए जाते हैं ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा। तो मैं समझता हूँ वो फैसला सही था, मगर उस फैसला जो है वो इन हालात में
लोगों ने एहसास कर लिया कि इससे तो कोई बात नहीं बनेगी, पता नहीं कोई बात निकलती भी है बाहर की नहीं, ठीक है, पता नहीं हेयरिंग्स कैसे होंगी, क्लोज डोर में होंगी नहीं होंगी। यहाँ तो प्रेशर आएगा ना। पहला प्रेशर ये आया कि सुओ मोटो लें, दूसरा प्रेशर ये आया कि फुल कोर्ट हो, अब तीसरा प्रेशर क्या आएगा, वो ये आएगा कि जी ओपन कोर्ट में इसकी कंडक्ट किया जाए, समाअत की जाए इसकी। ऑलरेडी ओपन कोर्ट में तो ही मैं, हुई, और लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस कर दी है शुरू, हाँ, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा ना ये कहना कि इसको इन कैमरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सारा जो पुश बैक, ये 6 जजेस, उसके बाद जस्टिस सिद्दीकी का केस अभी हाल ही में हुआ है, अब ये 6 जजेस का केस आ गया। अब मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि 2-3 जजेस और कहीं से खड़े होकर कहें कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आया है और हम भी एक खत लिख रहे हैं। तो अभी वो हुआ नहीं, वो हो जाएगा, आई एम श्योर हो जाएगा। कोई सिंध से, या क्योंकि सिंध में भी 1-2 ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में कहा जाता है प्रेशर आया था एक चीफ जस्टिस के ऊपर एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें कुछ बाहर निकलेंगी, मगर क्या खुल के निकलेंगी? नहीं, खुल के नाम लिए जाएंगे, फलाने ने मेरे पे ये किया, फलाने में ये किया, मुश्किल हो जाएगा। और अगर किया भी जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि कोई जज साहब इसके दौरान, फुल कोर्ट के दौरान, कोई जज साहब ये खुद कह दें कि जी मुझे फलाने कर्नल या ब्रिगेडियर या फलाने नाम ले ले कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके धमकी दी। अच्छा, जैसे कि जस्टिस सिद्दीकी ने कहा था, नाम लिया था, नाम ले लिया था, हाँ। तो क्या हुआ उस नाम लेने से? कुछ भी नहीं, वो तो बाद में भी किसी ने नहीं छेड़ा, और इन्होंने भी नहीं छेड़ा। जब इनको मौका मिला, हाँ। इस चीफ जस्टिस को, हाँ। और इन सारे जजेस को कि जी अब आप एग्जामिन कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो तो उनकी बात नहीं सुनी गई थी, उस बेसिस के ऊपर उनकी जो सज़ा हुई थी वो गलत थी। और इन्होंने बिल्कुल इसको कंसिडर ही नहीं किया कि सारा केस खोल के उसको एग्जामिन किया जाए। ठीक है, तो मैं ये समझता कि इसलिए इंक्लिनेशन नहीं है कि ये चीज़ों को खरीदा जाए। अभी इस केस में भी बात हुई तो 2018 में जाने की। हाँ, तो मैं तो अब यही वो कहते हैं जी 2 साल सोए हुए थे आप लोग। हाँ। वो 2021 में क्या हो रहा था, 2022 में क्या हो रहा था, बंदयाल साहब के ज़माने में क्या हो रहा था, आपने तो बंदयाल साहब को भी बताया था, उन्होंने आगे से हंस के मजाक कर दिया था कि कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब है कि ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। आज क्यों? अब आज क्यों? इसीलिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, आज इसलिए क्योंकि माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है, माहौल जो है वो पीटीआई के हक में है। अच्छा, माहौल जो है उसमें जजेस की सिंपथीज पीटीआई के साथ है, मेजॉरिटी जजेस की, इन माय व्यू। ओके, एंड दे थिंक दैट इस वक्त अगर इकट्ठे हो जाएं, आउटसाइड प्रेशर, मीडिया प्रेशर, क्योंकि मीडिया भी यही कहता है खोले खोले, ये करे वो करे। क्यों कहता है? मीडिया के ऊपर भी तो प्रेशर है ना, सेम सोर्सेज से। अच्छा, मीडिया भी अंदर लेके बैठा हुआ है कि हमारे ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, हमें भी पता है कहाँ से आ रही हैं, मगर हम मजबूर हैं, साड़ी तो नौकरियां ने, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा किया तो कैंची चल जाती है। जी जी, तो अब वो हम तो उस तरीके से नहीं बात कर सकते। हम में से जिन लोगों ने की हैं, फिर वो गायब भी हो जाते हैं, फिर वो आ भी जाते हैं, फिर क्या क्या होता है। तो नोबडी इज गोइंग टू टेक दोज रिस्क्स। तो जजेस ने भी ये सोचा कि एक बंदा कहेगा तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है, 6 कहें, 5-6 इकट्ठे होकर ये बात करें, फिर सबको साथ ले जाने की कोशिश करें। और यही कोशिश अब कामयाब हो रही है कि उन्होंने 6 ने पहले शॉट्स फायर कर दिए, उसके बाद अब 9 बैठ गए हैं, फिर 17 हो जाएंगे, फिर कुछ ना कोई कहीं ना कहीं तो बात जाएगी। अच्छा, अगर नहीं जाएगी तो फिर ये सबको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है ये खुद आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सकमिंग टू प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक ये इसकी जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैं फिर प्रेडिक्शन करता हूँ। उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये शॉर्ट टर्म में इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इट्स अ पुश बैक। जुडिशरी ने एज एन इंस्टीट्यूशन, अब मेरा ख्याल है प्रेशर है विद इन द जुडिशरी कि पुश बैक किया जाए।